हेलो साथियों, मैं रोहित आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। हम कारक को पढ़ रहे थे और हमने पिछली दो वीडियो में कारक का जो करण कारक था, करण कारक तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आएगा हमारा संप्रदान कारक। तो हेडिंग डालिए संप्रदान कारक। संप्रदान संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में हमारी दो व्यक्ति आती हैं। एक तो के लिए, जो सभी को पता है, और एक व्यक्ति आती है हमारी को व्यक्ति। ये दोनों आती हैं और कभी कभी के वास्ते और के वाक्य खातिर भी इसमें यूज होता है। के वास्ते और के खातिर। तो संप्रदान कारक में हमारी दो व्यक्ति होती हैं, के लिए और को, और कभी कभी के वास्ते और के खातिर भी हमारी इसमें यूज होती है। तो जैसे संप्रदान का मतलब होता है, संप्रदान का मतलब होता है हमारा देना। किसी मतलब यानी कि कोई वस्तु या कोई सामान किसी को देना। जब हम देते हैं तो उसके लिए हम संप्रदान कारक का यूज करते हैं। संप्रदान कारक का मतलब होता है हमारा देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना होता है। यानी कि जब कोई वस्तु हम किसी को देते हैं तो वहां पे हम संप्रदान कारक का यूज करते हैं। जैसे कि दादाजी के लिए या पिताजी के लिए, पिताजी के लिए पानी लाओ। तो पिताजी के लिए पानी लाओ, तो के लिए हमारा यूज हुआ। एक के लिए व्यक्ति आई हमारी, और जब मतलब पिताजी के लिए पानी लाओ यानी कि पिताजी को हमने पानी दिया, यानी देने के सेंस में हमारा संप्रदान कारक यूज होता है। पिताजी के लिए पानी लाओ। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिश्तेदार या मेहमानों के लिए खाना लाओ। और उदाहरण हो सकते हैं, मेहमानों के लिए खाना लाओ, बच्चों के लिए फल लाओ, या गरीबों को भोजन दो, या गरीबों के लिए खाना लाओ, या पानी लाओ, या फिर वस्त्र लाओ। तो ये होता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। नीचे नहीं आ रहा है। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। पिताजी के लिए पानी लाओ, मेहमानों के लिए खाना लाओ, गरीबों के लिए वस्त्र ले आओ। या कोई चीज किसी को देते हैं तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ ही होता है हमारा देना। अब जैसे के वास्ते और के खातिर, इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।
जैसे कभी कभी होता है हमारा, मैं माता जी की खातिर फल लाया हूँ। मैं माता जी की खातिर फल लाया हूँ। वो है राम की खातिर यहाँ आया है। वह राम की खातिर यहाँ आया है। मैं तुम्हारे वास्ते बाइक यानी मोटरसाइकिल लाया हूँ। तो के वास्ते के खातिर में, जैसे मैं माता जी की खातिर फल लाया हूँ, वह राम की खातिर यहाँ आया है, मैं तुम्हारे वास्ते एक मोटरसाइकिल लाया हूँ। यानी के वास्ते और के खातिर का भी यहाँ पे यूज़ होता है हमारा संप्रदान कारक में। अब एक नोट पॉइंट लिखिए, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है जो मैं भी बता रहा हूँ। पहला नोट है हमारा, जब। नोट नंबर पहला है, जब कोई वस्तु कर्ता द्वारा किसी को स्थायी रूप से दे दी जाए। जैसे राधा ने श्याम को गिफ्ट दिया तो स्थायी रूप से उसको दे दिया, तो वहां पर भी हमारा संप्रदान कारक ही होगा। ये नोट नंबर 1 है कि जब कर्ता कोई वस्तु किसी को स्थायी रूप से दे देता है तो वहां हमारा संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता कोई वस्तु स्थायी रूप से किसी को देता है तो वहाँ संप्रदान कारक एक नोट नंबर 1 ये है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि जब कर्ता किसी वस्तु को किसी को स्थायी रूप से दे देता है तो हमारा वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे कि उदाहरण, राम गरीबों को, और इसमें को व्यक्ति यूज होती है, ये भी ध्यान रखना है। वहाँ संप्रदान कारक होता है तो किसी को देता है तो वहाँ को विभक्ति तथा संप्रदान कारक होता है। तो जैसे राम गरीबों को वस्त्र देता है, वस्त्र देता है, तो राम गरीबों को वस्त्र देता है। राधा श्याम को उपहार देती है। राधा श्याम को उपहार देती है।
और रोहित गरीबों को खाना देता है, खाना खिलाता है। तो देखिए हमारी यहाँ पे तीनों में, वहाँ के लिए व्यक्ति आ रही थी, यहाँ पे हमारी को व्यक्ति आ रही है। राम गरीबों को वस्त्र देता है, राधा श्याम को उपहार देती है, रोहित गरीबों को खाना खिलाता है। तो को व्यक्ति है, राम ने गरीबों को वस्त्र दिए, राम गरीबों को वस्त्र, सॉरी 2 बार हो गया यहाँ पे, वस्त्र देता है, ठीक है। और राधा श्याम को उपहार देती है, रोहित गरीबों को खाना खिलाता है। यहाँ पे को व्यक्ति आ रही है अपनी। और इसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हमारा दूसरा नोट है, जब हम बड़ों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी को व्यक्ति होती है। जैसे कि दादाजी को नमस्कार, तो दादाजी को, तो यहाँ पे को व्यक्ति यूज हो रही है हमारी। तो दूसरा नोट पॉइंट लिखिएगा। तो नोट नंबर 2, अभिवादन या सम्मान में भी को व्यक्ति का प्रयोग होता है। व्यक्ति का प्रयोग होता है। जब हम किसी का अभिवादन या सम्मान करते हैं तो हमारा को व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण हमारा, जैसे कि दादाजी को प्रणाम या प्रणाम करो। गुरुजी को नमस्कार। इसे हम बोलते हैं दादाजी को प्रणाम, गुरुजी को नमस्कार, ताऊ जी को नमस्ते। तो ऐसे सब उदाहरण इसी में आते हैं हमारा। और अभिवादन करते समय हमारी को व्यक्ति होती है और वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होता है। को व्यक्ति का प्रयोग होता है और कारक कौन सा होता है? संप्रदान। संप्रदान कारक होता है। तो ये था हमारा संप्रदान कारक। जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने जो संप्रदान के बाद आता है हमारा अपादान कारक। तो सभी लोगों ने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, वीडियो को रिपीट करके देख ले। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो, नए अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएं। इसके बाद है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक, इसकी व्यक्ति होती है अपादान से। इसकी व्यक्ति होती है से यानी कि अलग होना, अलग होने के अर्थ में।
जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलग होता है तो वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, ये सब हमारे अपादान कारक में आते हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक है। अपादान कारक है वो हमारा इम्पोर्टेंट कारक है और सबसे बड़ा भी कह सकते हैं हम इसे। तो से यानी अलग होने के अर्थ में जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग होता है वहाँ अपादान कारक होता है, वह हमारा अपादान कारक होता है। तो जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से, जब एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग होता है तो वहाँ हमारा अपादान कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है। राम फिरोजाबाद से आगरा जाता है। तो जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होता है तो वहाँ हमारा अपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है यानी कि पत्ता पेड़ से अलग होता है। और जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जब गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय से अलग हो जाती है और पूरे मतलब जब इंडिया में जो फैली हुई है, ऐसे ही राम फिरोजाबाद से आगरा को जाता है तो राम फिरोजाबाद से अलग होकर आगरा को जाता है। और इसमें कई सारे नोट पॉइंट हैं, इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग होता है वहाँ हमारा अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, राम फिरोजाबाद से जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री चीन से भारत लौटे, इसकी विभक्ति होती है हमारी से, इसकी विभक्ति है जो वो हमारी क्या है, से विभक्ति, जो तीनों में है हमारे। इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 1, जहां पर हमारी गत्यार्थ क्रिया होती हैं, वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। जैसे कि गत्यार्थ क्रियाओं में हमारा अपादान कारक होता है। जैसे
अभी अभी उदाहरण लिखाया था मैंने, जैसे लिख सकते हैं राहुल आज दिल्ली से वापस राहुल आज दिल्ली से वापस लौटा। तो वापस लौटा, दिल्ली से वापस लौटा यानी गत्यार्थ क्रिया है इसमें हमारी। और दिल्ली से यानी दिल्ली से अलग होकर वापस लौटा है अपने घर, जो भी घर है वहाँ पे लौटा है। इसके बाद होता है हमारा जैसे कि डर या भय। डर या भय के अर्थ में डर या भय के अर्थ में, तो डर और भय में हमारा थोड़ा सा अंतर होता है। डरना उससे कहते हैं जैसे कि हमें कोई अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए, डरावनी चीज़, छिपकली वगैरह कोई हमारे ऊपर कुछ जाए, सांप वगैरह हमारे सामने आए, तो वो हमारा डर होता है। और भय हमारा होता है कोई स्थायी चीज़ होती है, स्थायी चीज़ से, जैसे कि जंगल में शेर होते हैं, तो हम जंगल जब कभी जैसे कहीं जाते हैं तो हमारे बीच में अगर जंगल पड़ता है तो हम जंगल से भय की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर पहले से वो चीज़ विद्यमान है कि जंगल में शेर मिलते हैं, जंगल में अनाप शनाप जंगली जानवर मिलते हैं, उनसे हमें भय होता है, तो हम उस जंगल को क्रॉस करके ही निकलेंगे, हमेशा जंगल से कभी नहीं निकलेंगे। तो भय और डर में थोड़ा सा अंतर है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी एक टेक्निकल भाषा है, वैसे तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन भय और डर में थोड़ा सा अंतर है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लो, राधा शेर से डर गई। राधा के सामने अचानक से शेर आ गया तो वैसे ही डर जाएगी। और भय जैसे कि जैसे लिख लो, रावण राम से भय खाता है। भय खाता है या भयभीत रहता है, एक ही बात है। जैसे राधा शेर से डर गई और रावण राम से भय खाता है, तो यहाँ पे दोनों में हमारा अपादान कारक है। इसके बाद 2-3 और है इसके पॉइंट, लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे चलते हैं हमारा गत्यार्थ क्रिया। गत्यार्थ क्रिया वे होती हैं जिसमें गति होती है, गति जैसे कि मोशन, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे मोशन। तो गत्यार्थ क्रिया जैसे कोई तैर रहा है, चल रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो हमारी गत्यार्थ क्रियाएँ होती हैं। तो गत्यार्थ क्रियाओं में हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे राहुल आज दिल्ली से वापस लौटा, यानी इस सेंस भी है जैसे कि हमारा दिल्ली से वापस लौटा, यानी दिल्ली से अलग होकर अपने घर आया, यहाँ पर कहीं पर वापस लौटा। और जैसे भय या डर के अर्थ में, तो राधा शेर से डर गई और रावण राम से भय खाता है। इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जैसा कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसान दूसरे इंसान से ईर्ष्या करता है, जलता है, द्वेष रखता है एक दूसरे में। तो ईर्ष्या और जलन लगभग एक ही चीज़ होती है हमारी। द्वेष थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि द्वेष रखना, यानी द्वेष किसी से पुरानी दुश्मनी होती है, तो वहाँ उसे हम द्वेष कह सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई दुश्मन है, वो मेरे लिए
गलत भावना रखता है या कुछ उल्टा सीधा करना चाहता है, तो वो हमारा होता है हमारा द्वेष। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। राधा सीता से ईर्ष्या रखती है। राधा सीता से ईर्ष्या रखती है। हृदय सचिन से द्वेष मानता है। मानता है या रखता है, एक ही बात है, रखता है कर लेते हैं हम। जान तो आप जानते ही, ये नॉर्मल एक दूसरे से जलना, किसी की तरक्की को देखकर जलना। तो लिख लो मोहन रमेश की तरक्की से जलता है। मोहन रमेश की तरक्की से जलता है, राधा सीता से ईर्ष्या करती है और हृदय सचिन से द्वेष रखता है। इसके बाद आती है हमारा लज्जा। इसके बाद आती है हमारा जैसे लज्जा, लज्जा वगैरह होती है। लज्जा यानी शर्म, किसी से शर्माते हैं उसको लज्जा कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले ले। नंबर 4 लज्जा। लज्जा या शर्म, जहां लज्जा या शर्म की बात आती है, जहां लज्जा और शर्म की बात आती है वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसकी, जैसे उदाहरण में लिखिए मुकेश हेडमास्टर से, या ऐसे छोड़िए, से छोड़िए, जैसे बहू जेठ से शर्माती है। बहू जेठ से शर्माती है, जेठ उसका बड़ा होता है तो हमेशा शर्माती है बहू। तो यहाँ पर भी से आया हमारा और यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। अब लास्ट बचा है हमारा जैसे कि सीखने के अर्थ में। सीखना, सीखने या कहते हैं शिक्षा। सीखने और शिक्षा की बात आए वहां पर से लगाओ तो वो हमारा अपादान कारक होता है। जैसे कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य से, यहाँ पे हमारा से आ रहा है, तो से जैसे कि हमारा से अर्जुन से अर्जुन ने द्रोणाचार्य से, यानी द्रोणाचार्य से विद्या अलग होकर किसके पास आई, अर्जुन के पास। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सीखने और शिक्षा की बात आए तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक होगा। तो एग्जाम्पल में यही लिखिए
अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। ठीक है। अब जैसे कि दूसरा उदाहरण लिखिए, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ही बात है हमारी। तो छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। तो वहाँ पर भी हमारा से आया, यहाँ पर भी से आया और यहाँ पर भी से आया। तो लज्जा के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, और गत्यार्थ क्रियाओं के अर्थ में, डर और भय के अर्थ में, ईर्ष्या के अर्थ में, ये सब हमारे अपादान कारक के अंदर आते हैं। और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अपादान कारक से कुछ ज़्यादा ही है मैटर। तो अपादान कारक अच्छा खासा आता है और इम्पोर्टेंट भी है और सबसे बड़ा भी है हिंदी में। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, जिससे कि और भी लोग पढ़ सकें। और जो भी बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और एक बात और बता दूं, जो हमारी जो जेल बॉर्डर वाली भर्ती थी, जो अभी नोटिस आया था पिछली बार, जो सितंबर में होने वाली थी, वो अब हमारी सितंबर में ना होकर नवंबर में होगी। इसके बाद आता है हमारा संबंध कारक। इसके बाद आता है हमारा संबंध कारक। तो इसके बाद आता है हमारा संबंध कारक, और संबंध कारक में का कि रारी रे नारी ने ये सब आते हैं। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, और ये संबंध कारक लगभग कल सारे कारक ख़त्म हो जाएंगे। संबंध कारक को हम कल ही पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी पढ़ सकें। धन्यवाद।